बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो है पोलिनोमियल। मैंने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों। इसमें हम पोलिनोमियल के सारी जो बेसिक टर्म हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। जैसे पहले बोल रहा है, पोलिनोमियल चैप्टर का नाम है तो लिख रहा है पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमने क्लास 7th 8th में सॉल्व किया, 9th में। इन विच द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोले पावर बच्चों। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे कि 5x प्लस 7 और इस x की पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे 5 क्या है? 5 है आपका कोफिशिएंट। x है बच्चों यहाँ पे वेरिएबल, और बच्चों 2 है यहाँ पे एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर में सिंपल वर्ड्स में जानते हैं कि x की पावर 2। और बच्चों 7 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे प्लस क्या काम कर रहा है? ऑपरेशन का, जो हमें इसमें करना है। तो बच्चों ए 5x² प्लस 7 क्या हुआ? हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। बच्चों पोलिनोमियल को हम काफी तरीके से बता सकते हैं, जैसे डिग्री के हिसाब से बता सकते हैं। और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उनको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, या डिग्री वर्ड क्या है? क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं इसको, डिग्री वर्ड को, तो इसको समझते हैं। बच्चों, डिग्री किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या फिर पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है। तो इसको डेफिनेशन लिख लेंगे। इट इज अ मैक्सिमम एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5x² प्लस 5। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आप क्या देख रहे हो? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों? 2। समझ पाए आप? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पोलिनोमियल की वो मैक्सिमम पावर है। अगर जैसे वेरिएबल यहाँ पे x है, तो x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 7। अब इसमें मैक्सिमम पावर देखो कितनी है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 4। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। तो बच्चों मैक्सिमम कौन सी हुई? ज्यादा कौन सी है? x की पावर 4। तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई बच्चों 4। इसी को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री। तो हम ऐसे पहचानते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल आ जाए और पूछे कि डिग्री कितनी है, तो आप कैसे बताओगे बच्चों कि x की या फिर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर? जरूरी नहीं वहां पे x हो, वहां पे y भी हो सकता है, a b फॉर्म में भी हो सकता है आपका वेरिएबल। तो इस तरीके से हम डिग्री को पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? अब यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल तो है, लेकिन उसकी पावर कितनी है? 0। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट है 3 और 3 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसी तरीके से x है, x की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पर बच्चों डिग्री कितनी हुई? यहाँ पर डिग्री हो गई उसकी 0। इस तरीके से हम डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले डिग्री के हिसाब से देखते हैं कि डिग्री के हिसाब से कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है बच्चों लीनियर पोलिनोमियल। बच्चों जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसी को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 5x प्लस 3।
यहाँ पे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी डिग्री है, x की पावर कितनी है, तो x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर तो x है ही नहीं, या है तो x की पावर 0 है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे दूसरा 7 प्लस 5x, या फिर एक और दे सकता है ऐसे 3x, बात वही की वही है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 7 प्लस 8x। अब यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है 1, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए ही इसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है बच्चों जिसकी डिग्री 2 होती है। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे 7x² प्लस 5x प्लस 35, इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी वेरिएबल की वेरिएबल मतलब जो x है y है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, तो इसलिए x की पावर 2 यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसी को तो बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लो एक और 4x², ये आप इसको x ना लेके बच्चों यहाँ पे y लो, 4y² प्लस 7y प्लस 3, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल y और यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसी को क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब 3 तरीके के पोलिनोमियल और होते हैं, जिनमें से पहला है आपका मोनोमियल, सेकंड है आपका बाइनोमियल, थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। बच्चों मोनोमियल वो होता है जिसे मोनो वर्ड का मीनिंग ही बनता है 1, बाय का मतलब बनता है 2, और ट्राई का मतलब बनता है 3, तो इससे हम समझ सकते हैं जैसे मोनोमियल है तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 5x या फिर 3 या फिर y। तो बच्चों ये सब जो एग्जांपल हैं ये किसके हैं मोनोमियल के, जिसमें केवल सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें दो टर्म हो, जैसे 5x प्लस 5, 7y प्लस 7, 5x प्लस 3, और कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे हम एग्जाम्पल इनको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो इन सब में देखो जिनमें कितने टर्म हो दो, तो दो टर्म है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे 1 2, जिनमें दो टर्म हो उनको बोलेंगे हम बायनोमियल। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे, जिसमें तीन टर्म हो, जैसे 7x² प्लस 7x प्लस 3। बच्चे देखो कितनी टर्म है तीन, यहाँ पे भी आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो 5x² प्लस 4, इसमें भी दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल कहलाएगा। और यहाँ पे भी कर सकते हैं आप जैसे y की पावर 2, तो ये सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। नेक्स्ट 5x प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 3, जिसमें तीन टर्म हो उसको क्या बोलेंगे बच्चों ट्राइनोमियल। इस तरीके से बच्चों इनको हम समझते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है। और एक दूसरे टाइप थे लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। ओके बच्चों, नोट करो, मैं आगे कराता हूं। नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें जीरोज ऑफ ए
पोलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या होते हैं बच्चों? जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी पोलिनोमियल के वो वैल्यूज हैं जिनको पुट करने पर, मतलब किसी वेरिएबल की जगह पुट करने पर उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे बच्चों हम सिंपल डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करते थे तो क्या करते थे बच्चों? जैसे सपोज करो मुझे 15 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 5 जा 15। इस तरीके से यहाँ पे क्या आता था बच्चों? जीरो। मतलब कि 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? जीरो आ गया। इसी तरीके से 3 इसका फैक्टर हुआ, 3 15 का फैक्टर हुआ। मतलब एक ऐसी संख्या या एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिससे डिवाइड करने पर उस पूरे पोलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें तो उसकी पूरा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए बच्चों, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। इस तरीके से हमें बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक px है, मतलब एक पोलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है r-3x+2। ये एक हमारा पोलिनोमियल है। अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें, x की जगह 1 पुट कर दें, तो देखते हैं क्या आता है। तो x 1 की पावर 2 -3 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ पे आएगा 1 -3 प्लस 2। 1 और 2 का प्लस करोगे तो 3 -3, तो कितना आ गया? जीरो। मतलब कि P1 पर क्या आ गया? जीरो। मतलब Px की वैल्यू जीरो आ गई। कब? जब हमने 1 पुट किया। तो बच्चों ये x की वैल्यू जो 1 है, 1 पर ये पूरा Px कितना हो गया? जीरो। तो इसलिए 1 इस पोलिनोमियल का क्या हुआ? जीरो। अब अगर आप इससे इसको डिवाइड करके देखोगे, डिवाइड कैसे करोगे बच्चों? जैसे यहाँ पे था पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर इस x माइनस 1 से हम इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम x इज इक्वल टू 1 को क्या? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। और x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हुआ, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि अगर किसी भी डिजिट को हम दूसरे डिजिट को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर है। इसी तरीके से x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर जीरो आया तो वो उसका फैक्टर है, तो मतलब ये इसका जीरोस है। इस तरीके से हम बताते हैं जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब हमारे पास ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम जो जीरोस निकल के आएंगे वो 2 ही निकल के आएंगे, जितनी डिग्री उतने ही जीरोस मैक्सिमम। तो बच्चों अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस ही हैं, मतलब अल्फा और बीटा। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं बच्चों। तो अगर हम निकालें सम ऑफ जीरोस तो इक्वल टू आता है वो माइनस साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों बराबर आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर देखो पावर कितनी है? 2। तो इससे हमें पता चलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? a। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है? b। और ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म। तो अब देखते हैं इसके हिसाब से सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x।
एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए। तो रिलेशन जो डेवलप हुआ बच्चों ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस का बी अपॉन ए। अब बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कर दें तो कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है ए। तो बच्चों ये रिलेशन डेवलप हो गया, हमें क्वेश्चंस में वेरीफाई करने के लिए भी बोलता है कि आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करके बताइए। तो हम किस तरीके से कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।